ओके, तो इसमें हम देखेंगे डिसीज ऑफ एक्सटर्नल नोज। इसमें टोटल 3 कैटेगरीज, एक है सेलुलाइटिस, दूसरी है नेजल डिफॉर्मिटीज़ और लास्ट में ट्यूमर्स। सबसे पहले सेलुलाइटिस क्या होता है? ये ऑब्वियसली बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस। उसकी ट्रीटमेंट भी सिंपल, एंटीबैक्टीरियल अलॉन्ग विथ हॉट कंप्रेसेस, एनाल्जेसिक्स, ये इसकी ट्रीटमेंट होगी सेलुलाइटिस की। उसके बाद है नेजल डिफॉर्मिटीज़। अब इसमें कौन कौन सी डिसीज आ रही है? तो एक है सैडल नोज, दूसरी है हम्प नोज, थर्ड है क्रुकेड या फिर डिविएटेड नोज। क्रुकेड और डिविएटेड दोनों अलग अलग है। ओके, एक सैडल, हम्प, क्रुकेड एंड डिविएटेड नोज, ये 4 नेजल डिफॉर्मिटीज़। अब ट्यूमर्स कौन कौन से? ट्यूमर्स की भी 3 कैटेगरीज है, एक कंजेनाइटल, दूसरा बिनाइन और लास्ट में मैलिग्नेंट। ओके, कंजेनाइटल, बिनाइन और मैलिग्नेंट। ओके, ट्यूमर्स में कौन कौन से? कंजेनाइटल, बिनाइन और मैलिग्नेंट। कंजेनाइटल में डर्मोइड सिस्ट, एन्सेफेलोसील, मेनिंगोएन्सेफेलोसील और ग्लायोमा। फिर बिनाइन में राइनोफाइमा, हिमेंजियोमा, पिगमेंटेड नेवस और सेबेरिक केराटोसिस, ये सारे बिनाइन में। फिर मैलिग्नेंट में बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा। अब सबसे पहले नेजल डिफॉर्मिटीज में सबसे पहली कंडीशन थी सैडल नोज। सैडल नोज क्या होती है? ये सपोज हमारी नॉर्मल नोज ऐसी होती है स्ट्रेट, लेकिन सैडल नोज में ये जो डोर्सम ऑफ द नोज होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ओके, डोर्सम ऑफ द नोज इट इज़ डिप्रेस्ड, ये होती है सैडल नोज। ये कौन सी कंडीशन में होगी? ट्रॉमा हो सकता है या फिर कोई हिमेटोमा, एप्सेस। ओके, ट्रॉमा, हिमेटोमा, एप्सेस या फिर कोई ग्रैनुलोमेटस कंडीशन लाइक टीबी, सिफिलिस, लेप्रेसी, ये सारी कंडीशंस में हो सकता है सैडल नोज। अब फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? यहाँ पे डिप्रेस हुआ है तो हमें इसको स्ट्रेट करने के लिए इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, मतलब ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, जिसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं। अब ये चीज़ें क्या हो सकती है? बोन हो सकता है या फिर कार्टिलेज हो सकता है। अब ये डोर्सम ऑफ द नोज डिप्रेस था, इट कैन इन्वॉल्व आइदर ओनली बोनी, ओनली कार्टिलेजिनस और बोथ ऑफ देम, बोथ बोनी एंड कार्टिलेजिनस। अगर सिर्फ कार्टिलेज पार्ट इन्वॉल्व हुआ है तो हम दूसरा कोई कार्टिलेज ग्राफ्ट ले सकते हैं, ऑटोग्राफ्ट, ठीक है, खुद की बॉडी से ग्राफ्ट, वो है ऑटोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट मतलब दूसरे की बॉडी का ग्राफ्ट, वो एलोग्राफ्ट। लेकिन इसमें ऑटोग्राफी प्रीफर करते हैं। तो कहाँ से ले सकते हैं हम? एक तो नेज़ल टिप से ले सकते हैं या फिर नेज़ल सेप्टम प्लस ऑरिकल, यहाँ से हम कार्टिलेजिनस ग्राफ्ट ले सकते हैं। फिर अगर बोन और कार्टिलेज ये दोनों इन्वॉल्व है तो हम कहाँ से ग्राफ्ट प्रीफर करते हुए? कैंकेलियस बोन फ्रॉम iliac crest। ओके, कैंकेलियस बोन फ्रॉम iliac crest इन केस इफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज आर इन्वॉल्व इन सैडल नोज डिफॉर्मिटी। और दूसरे सिंथेटिक ग्राफ्ट लाइक सिलिकॉन, ओके, टेफ्लॉन, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सैडल नोज में क्या? डिप्रेस्ड डोर्सम ऑफ द नोज ड्यू टू ट्रॉमा, हिमेटोमा, एप्सेस, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन। फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सर्जिकल करेक्शन बाय ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। ऑगमेंटेशन मतलब ऐड करेंगे चीज़ें। अगर बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों इन्वॉल्व हो गए इन द डिप्रेशन तो उसमें कैंकेलियस बोन ऑफ iliac crest ये प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कार्टिलेज इन्वॉल्व होगा तो उसमें कौन सा ऑटोग्राफ? नेजल सेप्टम से या फिर ऑरिकल से या फिर कोई सिंथेटिक ग्राफ्ट मटेरियल, सिलिकॉन या टेफ्लॉन। सेकेंड कंडीशन है हम्प नोज। हम्प नोज में क्या होता है? ये हमारी नॉर्मल नोज है। हम्प नोज में डिप्रेशन नहीं होता बल्कि एक एलिवेशन जैसा प्रेजेंट होता है ऑन द डोर्सम ऑफ द नोज, जिसे कहते हैं हम्प नोज। अगेन ये कोई बोनी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है या फिर कार्टिलेजिनस या फिर दोनों। और इसका ऑब्वियसली कॉज कौन सा होगा? ट्रॉमा या फिर अगेन कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी ट्रीटमेंट होगी रिडक्शन राइनोप्लास्टी, क्योंकि इसमें हमें चीज़ें निकालनी पड़ती है, इसलिए रिडक्शन राइनोप्लास्टी। जबकि सैडल नोज में हमें चीज़ें ऐड करनी होती थी, इसलिए ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, इसमें रिडक्शन राइनोप्लास्टी। तो इसमें हम सबसे पहले नेजल वेस्टिबुलस में इंसिशन देते हैं। फिर ये जो हम सारा इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स जो सब एक्यूमुलेट हुआ होता है उससे हम पहले निकालते हैं, फिर नेजल फ्रेमवर्क को करेक्ट करते हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है। इसको कह सकते हैं ओस्टियोटॉमी। ओस्टियोटॉमी मतलब अगर बोनी पार्ट इन्वॉल्व होगा तो हम बोनी पार्ट को रिमूव करेंगे, ओस्टियोटॉमिक प्रोसीजर। इसके बाद थर्ड कंडीशन है वो है डिविएटेड या फिर क्रुकेड नोज। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिविएटेड मतलब कोई एक साइड नेजल सेप्टम डिविएट होगा। ये हमारा आगे से दिख रहा है एंटीरियर व्यू से, ये हमारा नेजल सेप्टम है।
नेजल सेप्टम या तो राइट साइड डिविएटेड होगा या तो लेफ्ट साइड, उसे कहते हैं डिविएटेड। और क्रुकेड में ऐसे स्ट्रेट डिविएटेड नहीं होगा, जबकि थोड़ा सा बेंड होगा। क्रुकेड में इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा क्रुकेड नोज में, या तो सी शेप हो सकता है या फिर एस शेप हो सकता है, बल्कि डिविएटेड हुआ है राइट या लेफ्ट साइड डिविएटेड हो सकता है। अब इसका कॉज ऑब्वियसली ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट, बर्थ ट्रॉमा वो भी हो सकता है, या फिर किसी ने पंच मारा साइड में लेटरल फोर्स से, वो हो सकता है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगेन सेप्टम कोई सर्जिकली करेक्ट करना है तो राइनोप्लास्टी या फिर सेप्टोराइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी और सेप्टोराइनोप्लास्टी, ये होगी इसकी ट्रीटमेंट। तो तीनों नेजल डिफॉर्मिटीज़ होगी। फर्स्ट थी सैडल नोज, जिसमें डिप्रेशन होता है। ट्रीटमेंट में ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। ग्राफ्ट याद रखना, अगर बोन और कार्टिलेज दोनों इन्वॉल्व है तो इलियाक क्रेस्ट की ग्राफ्ट, अगर सिर्फ कार्टिलेज इन्वॉल्व है तो नेजल सेप्टम में या फिर ऑरिकल में, या फिर कोई सिंथेटिक ग्राफ्ट, सिलिकॉन या टेफ्लॉन। उसके बाद हम्प नोज में एलिवेटेड पार्ट हो जाता है ऑन द नेजल डोर्सम ऑफ द नोज। ट्रीटमेंट में रिडक्शन और राइनोप्लास्टी या ऑस्टियोटॉमिक प्रोसीजर। थर्ड वर्ड डिविएटेड या क्रुकेड नोज। डिविएटेड में कोई एक साइड डिविएटेड होता है, राइट या लेफ्ट साइड। क्रुकेड में जो सेप्टल कार्टिलेज होता है वो कर्व्ड होता है। अगेन इसके कॉज ट्रॉमा, कंजेनिटल बर्थ ट्रॉमा या फिर कोई पंच। ट्रीटमेंट में राइनोप्लास्टी या फिर सेप्टोराइनोप्लास्टी। ओके, दिस इज द इमेज ऑफ नेजल डिफॉर्मिटीज। ये नॉर्मल, ये सैडल नोज डिफॉर्मिटी, ये है सुप्राटिप डिप्रेशन, और ये लास्ट में है हम्प नोज। दूसरी है सी शेप और एस शेप्ड क्रुकेड नोज, ये जो सी या एस शेप होती है, और ये डिविएटेड नोज जो किसी राइट और लेफ्ट साइड डिविएटेड होती है। ओके, नेजल डिफॉर्मिटी के बाद है ट्यूमर्स। उसमें सबसे पहला ग्रुप है कंजेनाइटल ट्यूमर्स। सबसे पहली कंडीशन है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट होता क्या है? एक सैक लाइक स्वेलिंग है, ओके, बिलो द स्किन, अंडर द स्किन, वो है डर्मोइड सिस्ट। यहाँ पे डर्मोइड सिस्ट दो टाइप की हो सकती है, दो टाइप, सिंपल डर्मोइड सिस्ट और डर्मोइड सिस्ट एसोसिएटेड विथ साइनस। साइनस में क्या होगा? ये जो डर्मोइड सिस्ट होगी उसकी ओपनिंग होगी कहीं पे, या फिर वो कहीं पे अटैच हो रहा होगा, वो होगा इट इज़ एसोसिएटेड विथ साइनस। सिंपल डर्मोइड सिस्ट में अगेन एक सिस्ट होती है डर्मोइड सिस्ट विच इज प्रेजेंट अंडर द स्किन, अंडर द स्किन ऑफ नोज, वो होगी सिंपल डर्मोइड सिस्ट। लेकिन जो एसोसिएटेड विथ साइनस वाली डर्मोइड सिस्ट होगी वो क्या करेगी कि या तो फिर वो एक्सटर्नल नोज में ओपन हो सकती है, एक्सटर्नल नोज के डोर्सम पार्ट में ओपन हो सकती है, या फिर वो ब्रेन में अटैच हो सकती है। इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन के इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन। फिर से डर्मोइड सिस्ट इज अ सैक लाइक स्वेलिंग, इट कैन ऑकर इन टू फॉर्म, either सिंपल डर्मोइड सिस्ट or dermoid cyst associated with sinus. In simple dermoid cyst, it is just a sac-like swelling present under the skin of the nose. लेकिन जो dermoid cyst associated with sinus वो होती है, वो या तो एक्सटर्नल नोज में ओपन हो सकती है, सपोज हमारा एक्सटर्नल नोज यहाँ पे ये एक ओपन हो सकती है, या फिर इंट्राक्रेनियली यहाँ से इंट्राक्रेनियली एक्सटेंड कर सकती है, ये होगी डर्मोइड सिस्ट। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सिशन बाय न्यूरोलॉजिकल ऑटोलैरिंगोलॉजिक अप्रोच। ओके, सर्जिकल एक्सिशन बाय न्यूरोसर्जिकल ऑटोलैरिंगोलॉजिक अप्रोच। ओके, ये इमेज ऑफ डर्मोइड टाइप्स ऑफ डर्मोइड सिस्ट। ये पहली वाली है वो है सिंपल डर्मोइड सिस्ट जो प्रेजेंट है अंडर द स्किन ऑफ द नोज। ये नेजल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, और ये ब्रेन है। ओके, सिंपल डर्मोइड सिस्ट प्रेजेंट अंडर द स्किन ऑफ द नोज। फिर ये डर्मोइड सिस्ट एसोसिएटेड विद साइनस, यहाँ पे देख सकते हो ये डर्मोइड सिस्ट एक्सटर्नल नोज डोर्सम ऑफ द नोज में ओपन हो रही है, और ये दूसरी है जो डर्मोइड सिस्ट है वो इंट्राक्रेनियली एक्सटेंड कर रही है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या थी? ट्रीटमेंट बाय कंबाइंड न्यूरोसर्जिकल ऑटोलैरिंगोलॉजिक अप्रोच। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है वो एन्सेफेलोसील और मेनिंगोएन्सेफेलोसील। अब एन्सेफेलो का मतलब क्या होता है? ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू, और ये सील का मतलब क्या होता है? हर्निएशन। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा? हर्निएशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, इट इज़ नोन एज एन्सेफेलोसील। जबकि इसमें एन्सेफेलोसील तो है लेकिन साथ में मेनिंजस भी है, तो हर्निएशन ऑफ ब्रेन टिश्यू अलॉन्ग विद द मेनिंजस इज नोन एज मेनिंगोएन्सेफेलोसील। अब ये जो मेनिंगोएन्सेफेलोसील है वो तीन तरीके से हर्निएट कर सकता है इन द मिड लाइन। पहला तो हो गया फ्रंटो नेजल वेराइटी, वो होगी फ्रंटो नेजल वेराइटी। दूसरी होगी फ्रंटो इथमॉइड वेराइटी, लास्ट में होगी फ्रंटो ऑर्बिटल वेराइटी। ओके, जो फ्रंटो नेजल वेराइटी होगी वो एंटीरियरली एक्सटेंड करेगी,
सो एंटीरियर नहीं एट द रूट ऑफ द नोज, रूट ऑफ नोज में एक्सटेंड करेगी। जो फ्रंटोइथमोइड होगी वो साइड ऑफ द नोज, और लास्ट होगी वो ऑर्बिट की साइड, एंटीरोमीडियल। ओके, एंटीरोमीडियल साइड, फ्रंटोनेजल, फ्रंटोइथमोइड और फ्रंटो ऑर्बिटल वेराइटीज ऑफ मेनिंगोएंसेफेलोसील। इन शॉर्ट ये याद रखना, एंसेफेलोसील herniation of the brain tissue, meningoencephalosis herniation of brain tissue along with meninges। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सिशन बाय न्यूरोलॉजिकल अप्रोच। फिर थर्ड और लास्ट कंडीशन है वो है ग्लायोमा। तो ग्लायोमा क्या होता है? सपोज ये एंसेफेलोसील, मेनिंगोएंसेफेलोसील का कोई भी पोर्शन एक्सटेंड हुआ और वो बाद में डिटैच हो गया, तो वो होता है, वो फॉर्म करता है बाद में ग्लायोमा। तो इट इज़ निप्ड ऑफ पोर्शन ऑफ मेनिंगोएंसेफेलोसील, निप्ड ऑफ पोर्शन ऑफ मेनिंगोएंसेफेलोसील। निप्ड ऑफ मतलब डिटैच हो गया ये अब अपने रूट से और बाद में वहीं पे पड़ा रहा, तो इट चेंज इनटू ग्लायोमा। ओके, उसके बाद देखेंगे बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में एक ही इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है राइनोफाइमा। इसका एक दूसरा नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोटैटोनोस, पोटैटोनोस या पोटैटो ट्यूमर, सॉरी पोटैटो ट्यूमर। अब ये होता किसकी वजह से? इट अकर्स ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। ओके, हाइपरट्रोफी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। और कौन से केसेस में होता है? इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, या कह सकते हैं क्रॉनिक केसेस ऑफ एक्ने रोजेशिया, क्रॉनिक या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ एक्ने रोजेशिया। इट इज़ ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। और लॉन्ग स्टैंडिंग या क्रॉनिक केसेस में होता है, इसकी वजह से ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, इज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर। फिर इसका अपीयरेंस कैसा होता है? तो इट अपीयर्स एज अ पिंक लोब्यूलेटेड मास, पिंक लोब्यूलेटेड मास ऑन द नोज विथ डायलेटेड ब्लड वेसल्स, डायलेटेड ब्लड वेसल्स। ऐसा इसका अपीयरेंस होता है, पिंक लोब्यूलेटेड मास ऑन द नोज अलॉन्ग विथ डायलेटेड ब्लड वेसल। लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? वैसे सर्जिकल एक्सिशन कर सकते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से बर्न कर सकते हैं। ओके, एक्सिशन ऑफ द ट्यूमर मास और बर्निंग द ट्यूमर विद CO2 लेजर, यह है राइनोफाइमा। याद रखना, पोटैटो ट्यूमर ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड इन लॉन्ग स्टैंडिंग या क्रॉनिक केसेस ऑफ एक्ने रोजेशिया। इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, appears as pink lobulated mass on the tip of the nose, on the tip of the nose में मोस्ट कॉमनली होता है, along with dilated blood vessels। और ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सिशन एंड CO2 लेजर। फिर उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर्स देखा था। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में 3 कंडीशन थी, एक बेसल सेल कार्सिनोमा, दूसरी थी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और थर्ड थी मेलानोमा। इसमें सबसे पहले देखते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर which involves skin of the nose, most common malignant tumor which involves skin of the nose। इसके बाद कौन से सेक्स में इन्वॉल्व होता है? तो इक्वली इन मेल एंड फीमेल, और एज ग्रुप 40 to 60 ईयर्स के, मेल और फीमेल दोनों में, और एज ग्रुप 40 to 60 ईयर्स। और कहाँ पे, कौन सी साइट में? तो टिप ऑफ द नोज एंड एला ऑफ द नोज, ये दोनों मोस्ट कॉमन साइट है ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। अब ये अगेन एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है लाइक राइनोफाइमा। और ये अपीयर कैसा होता है? इट अपीयर्स एज अ सिस्ट, एज अ अल्सर विथ रोल्ड आउट एजेस, या फिर पेपिलो पर्ली नोड्यूल, पेपिलो पर्ली नोड्यूल। इट अपीयर्स एज सिस्ट, अल्सर विथ रोल्ड आउट एजेस, या फिर पेपिलो पर्ली नोड्यूल। इसकी अगेन ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सिशन इन अर्ली लीजन्स। लेकिन अगर रिकरेंट लीजन्स हो रहे हो तो हमें पहले जो ट्यूमर मास होता है उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर कार्टिलेज और बोनी जो फ्रेमवर्क होता है उसको रीफ्रेम या रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये होती है उसकी ट्रीटमेंट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। फिर सेकेंड है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब इट इज़ सेकेंड मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द नोज। ओके, सेकेंड मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर आफ्टर बेसल सेल कार्सिनोमा। अगेन इट ऑकर्स इन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, एज ग्रुप 40 to 60 ईयर्स। और इसकी साइट कहाँ पे होती है? साइड ऑफ द नोज, के साइड ऑफ द नोज एंड कोलमेला। जो बेसल सेल कार्सिनोमा था वो टिप एंड एला ऑफ द नोज, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा साइड ऑफ द नोज और कोलमेला में। और इसकी भी ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सिशन या फिर रेडियोथेरेपी, लेज़र, सर्जिकल एक्सिशन और रेडियोथेरेपी। और थर्ड है वो मेलानोमा, जो रेयरली देखने को मिलता है। ये थे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स।